अब आराम से पंजों के बल बैठो। अब पंजों के बल बैठ करके ये हिप को तो अब ये साइड में पंजे तोड़ दो। अब ये पंजे साइड में तोड़ दिए अपन ने, और अब अपने इसके हिप को नीचे टिका करके बैठ गए। अब इसी हाथ को अपने यहाँ डाल दो, ये दो वही डड्डू के नीचे, और अब पंजों को आगे निकाल दो। ये निकालना है, ये टिका करके ये निकालना है। देखो इसको निकालने का और इसको दबाव डाल करके निकालने का पंजे का, फिर क्या होता है। और फिर इसको ये धीरे सी कोहनियाँ टिका करके ले जाओ, आराम से कोहनियों को टिकाओ। ये दोनों कोहनियाँ टिका दी, और फिर इस गर्दन को ले जा करके अपनी चोटी को टिकाओ। अब इस पैर को क्लोज कर लो, पैर को क्लोज कर दिया, और हाथ को इस कोहनी को, और अब ये खिंचाव डाल के रखो। कोहनी के ऊपर पूरा, गर्दन कंधे, डड्डू के नीचे दोनों उंगलियां दबकी है, और ये खिंचाव को महसूस करके देखो कि क्या आनंद मिलता है। ये केवल 2 मिनट रहो, 3 मिनट रहो, बहुत आनंद आता है शरीर का। ये खिंचाव डालने से बहुत आनंद आता है। पेट को आराम से रिलैक्स करो, चेस्ट को रिलैक्स करो, कंधों को रिलैक्स महसूस करो, गर्दन को रिलैक्स महसूस करो। अब धीरे से हाथ को निकाल दो, हाथ को आजाद कर दो। अब ये पैर के ऊपर आ जाओ, पैर की एड़ी को अपने क्लोज करके ले आओ नजदीक, और हाथ को उठा दो सीधे, हाथ नमस्ते मुद्रा में, और अब ये जाने दो। अब ये खोलो, अब ये खोलो। सर के ऊपर रहना पूरा वजन, हिप के और सर पे, कमर को फ्री, कंधे को फ्री, बाजुओं को फ्री, सब पूरा फ्री कर दो इसको। पेट को नाभि की तरफ खिंचाव डाल करके ये, अब ये चलने दो। ये 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 मैं बोल रहा ना, ये बोल रहा है कि एक खिंचाव और डाल दे मेरा लास्ट में। ये 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 अब यही कोहनियाँ टिका दो, यही कोहनियाँ टिका करके इसी कोहनियों पे आ जाओ, धीरे धीरे इसी कोहनियों पे आ जाओ। गर्दन को तोड़ते रहो, ये खिंचाव डालना है आगे की तरफ, आगे की तरफ। ये शीर्षासन करने के बाद के ये खिंचाव एक और मांग लिया इसने, ये याद दिला देता है कि मेरे को ये आनंद नहीं दिया है। ये खुद बोलता है अगर मेरे को अभी ये आनंद नहीं दिया। धीरे धीरे इस पे खड़े हो, ये उंगलियों पे आ जाओ, मुट्ठी बंद करके। अब ये पंजे पे चल रहे हैं, पंजे पे चलते रहो। अब यहाँ चलेंगे तो इस मुट्ठी को बंद कर दो, ये इसको भी बंद कर दो। अब ये बंद करके हाथ को तोड़ते जाओ, धीरे 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 हाथ को फैला करके और तोड़ते जाओ, तोड़ते जाओ धीरे धीरे। ये खड़े कर दो पंजे को, इसको इसको इसके ऊपर मुट्ठी बंद करके लास्ट में इसके ऊपर आ जाओ। फिर धीरे धीरे कोहनी को टिका दो। अब कोहनी के ऊपर ये धीरे धीरे इसको मसाज दे दो, ये कोहनी के ऊपर मसाज डाल दो। ये फिर खड़े हो जाओ, फिर हथेली के ऊपर आकर के खड़े हो जाओ, ये आकर के फिर खड़े हो जाओ। अब इसको चेंज कर दो, ये पीछे को ये जाने दो, ये पंजे को ये खोलते हुए ये पीछे जाने दो, ये पूरा पीछे जाने दो, ये जाने दो। लास्ट के अंदर इतने चले गए तो लास्ट में स्लिप मार करके धीरे धीरे स्लिप मारते जाओ, मारते जाओ, मारते जाओ, और धीरे धीरे पीठ को टिकाते जाओ। लास्ट के अंदर धीरे धीरे गर्दन को टिकाओ। लिटा दिया इसको, पूरे को खिंचाव के साथ में लिटा दिया है। अब इन दोनों हाथों को ये आगे खड़ा कर लो, फिर इसके ऊपर धीरे धीरे आ जाओ। ये 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 अब इन उंगली इनको बंद करके, मुट्ठियों को बंद करके, अभी बंद कर करके पीछे जाओ। अब इन उंगलियों के ऊपर मुट्ठी को बंद कर करके फिर पीछे पीछे सरक चलते जाओ। हाथों से चलना है इसके ऊपर, कंधों से, चेस्ट से, गर्दन से। ये
फिर इनको क्लोज करके लेके आ जाओ। ये अब आगे की तरफ, जितना आगे की तरफ बेंड होते जाओगे और आनंद आता जाएगा। अब आगे 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 इसको दोनों मुट्ठियों को बंद करके वजन डालते रहो, बेंड होते रहो। वही सर लगाओ, माथा लगाओ, ठुड्डी लगाओ, टच करो, धीरे 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 धीरे। फिर इसको फिर आ जाओ, ये फिर वजन डालते जाओ। ये कैसे भी अपने हाथ को, कभी ये इसके ऊपर वजन डालो, कभी ये उंगलियों पे डालो, सभी को खड़ी करके डालो, कभी उल्टा ये इसके ऊपर, कढ़ाई के ऊपर, ये कढ़ाई के ऊपर चलो, हाथ को ऊपर उठा दो, ये कढ़ाई के ऊपर चलो, ये अब ये दोनों पैर ये हैं, अपन एक ढूंगे पे हैं, एक ढूंगे पे हैं, और ये कढ़ाई के ऊपर चलो, पीछे कढ़ाई के ऊपर चलो, कढ़ाई को ही क्लोज करते ले आओ। सभी अंगूठा और उंगलियां ऊपर की तरफ खड़े होनी चाहिए ये। और फिर इस घुटने को, जैसे ये है, ये पोजीशन में है अपन। अब इसको, ये हाथ को तोड़ दिया है, कढ़ाई के ऊपर अपने को चलना है ये चलो। फिर इसी के ऊपर चलते चलते वापिस आओ, पूरा वजन डालते हुए मस्ती से, पूरा ये खिंचाव डालते हुए जाओ। और अब इस घुटने के ऊपर ये कान लगाओ, ये माथा जमीन में लगना चाहिए और कान इस हड्डी के ऊपर, ये और ये हाथ यहाँ रहना चाहिए। ये जो बैंड है ये अपने ग्रिप में, ये हाथ ग्रिप में, तो इसको आगे की तरफ दबाव डालो ऐसे। और इसके अपने क्या लगा रखा है अभी, ये हाथ टिका हुआ है और ये इस पंजे को उठा रहा है बीच से, सेंटर से। ये जो गैप होता है अपना एडी कार पंजे का, इसमें इसको दबाव डाल करके और जब ठुड्डी लगाओ, देखो कितना आनंद आता है। खिंचाव डालो, इसका प्रेशर अपनी तरफ, और ये आगे का अपने ये ठुड्डी का ये खिंचाव देख करके घुटने की तरफ, ये रोको, यहाँ होल्ड कर लो, होल्ड कर लो थोड़ी देर, धीरे धीरे अब उठ के आ जाओ। ऐसे ही फिर इसको ये बदली कर दो, वही तरीका है। कोई भी आनंद लो, मुट्ठी बंद करके आनंद लो, मुट्ठी खोल के, ये टिका के अंगूठे उंगलियों के ऊपर, कैसे भी अपने, जब तक शरीर बोलेगा मेरे को, इसको आनंद आता जाएगा, आप थकोगे नहीं इसमें करते हुए। और फिर इसको जब करते हैं तो ये पंजे के नीचे इसको डाल दो, ये पकड़ना नहीं है, इसको प्रेस करना है। और ये प्रेस कर करके ये कंधा खोलते लाओ, और ये गर्दन को तोड़ते लाओ, और ठुड्डी लगाओ बाद में, पहले माथा को टेको। ये क्या होगा, ये कभी ये मांस बढ़ेगा नहीं कहीं। ये बहुत बढ़िया एक्सरसाइज है। यहाँ 5-5 मिनट, 2-2 मिनट इसके ऊपर सो जाओ, पैर के ऊपर। जिसको ज़्यादा जो बोले कि मेरे को ये प्रॉब्लम है, तो ये लगा ले, ये डाल करके ये आ जाए, ये देखो इसका कितना आनंद है। ये बाजू को अपने यहाँ कड़छ में डाल दो, थोड़ा सा अगर कोई सोचे तो ये पैर को उठाओ और ये डाल करके, और फिर इसको दबा करके देखो। थोड़ा सा बैंड कम होगा, कंधे के ऊपर से लाएंगे तो कोई नहीं, इसका मूवमेंट करना है, उसका खिंचाव देना है। अब तो ये पसलियाँ, ये और ये अंदर, और फिर ये बाहर, और ये अंदर, ये आ जाएगा इसके अंदर। अब आराम से घुटनों पे ये आ जाओ, ये पोजीशन। अब केवल माथा के ऊपर होता है ये, फोरहेड, शीर्षासन हमेशा फोरहेड पे होना चाहिए, सेंटर नहीं टिकाना चाहिए, फोरहेड के ऊपर होता है। ये टिकाओ, फोरहेड टिका दिया। अब दोनों पैरों को अपन खोल के खड़े हो गए, ये एक उंगली को, दूसरी उंगली को, तीसरी उंगली को, चौथी उंगली को,
फिर अंगूठे को ऐसे ही इसके एक उंगली, दो उंगली, तीन उंगली, चार उंगली, पंजा, पंजा, अंगूठा, कलाई, 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 बाजू, कंधा, पीठ, चेस्ट, अब यहां पूरे उंगलियों को बाहर की तरफ खोल दो, ये जाओ आराम की पोजीशन, बहुत आराम से आना है, ये खिंचाओ, अंगूठा अंगूठा टिका होना चाहिए, अंगूठा अंगूठा, दोनों पैरों को खोल के अंगूठे पे वजन, उंगलियों पे भी नहीं, केवल एक और दोनों पैरों का अंगूठे के ऊपर, और ये बस ये हथेली के ऊपर, ये उंगलियां भी आज़ाद हैं, ये ऊपर इन पे वजन नहीं है, केवल हथेली के ऊपर, हथेली का लास्ट हिस्सा होता है कलाई के पास, ये पीछे ले जाओ। अब दोनों पैरों को बाहर की तरफ थे, अब दोनों पैरों को अंदर की तरफ है और दोनों हाथों को आगे की तरफ। अब सीधाई का है, सीधे पंजे सीधे पैर, सीधे पंजे सीधे पैर, जितनी दूरी अपने को करनी है, जितना खिंचाव डालना है। अब पंजे आगे की तरफ, ये पंजे खड़े हैं, केवल इसके लास्ट एंड में कलाई के ऊपर वजन डालना है, कंधे पे, चेस्ट पे, पेट का इशारा हमेशा अंदर की तरफ, और वही पंजा, वही अंगूठा टिका होना चाहिए। एक उंगली लग जाए कोई तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अंगूठे के ऊपर वजन, ये खिंचाओ, ये रोको, यहाँ आराम से रोक करके आराम से लेकर के आओ, कोई इसमें झटका पटकी मत करो, कोई झटका उटका नहीं होगा। अब यही होगा, होता है बार बार, जैसे ये अब इसका ये दिखाई नहीं देगा। अब इसके अंदर क्या करना है अपने को, वो खिंचाव डाल दो, 2-3 प्रकार का खिंचाव डालो, बहुत खिंचाव है। अब ये आराम से धीरे धीरे डालना है, जितना खिंचाव होता है वो खिंचाव इतना ही हो जाता है, जोर से झटका नहीं लगाने का है। उम्र का कम उम्र का झटका मार के लगा सकते हैं। ये बहुत जबरदस्त एक्सरसाइज है ये। अब यहां रोकना है इसको, अब यहां रोकना है। कपकपी आ जाती है हाथ में, हाथ में कपकपी आ जाती है रोकने से। यहां रोको, होल्ड करो, ऊपर देखो, कभी पूरे को तोड़ के रोक के देखो, कभी हाथ में बैठ करके रोक के देखो, कितना खिंचाव डालना है। फिर कंधे को उठाओ, फिर ये शरीर को उठाओ, फिर इतना उठाओ, फिर ये उठाओ, ये करके देखो, ये खिंचाव डालो। अब आ जाता है खिंचाव ये कोहनी का, ये कोहनी पे। अब इसमें ये दोनों पंजे उठा दो, दोनों पैरों को उठा दिया है, खोल दिया है। अब इसके ऊपर बोलते थे कितने मिनट खड़ा रहेगा, कितने मिनट के लिए इसको खिंचाव डालेगा। ये खिंचाव डालो, थोड़ा हिप को ऊपर की तरफ रखो, लास्ट में थोड़ा सा और खिंचाव डाल दो। ये धीरे धीरे डालते जाओ, फिर ये धीरे धीरे प्लेन में आ जाओ, धीरे धीरे प्लेन में आ जाओ। यहाँ प्लेन में कितने देरी रुकते हैं, फिर यहाँ पर होल्ड करके रखना है।
ये कमर का प्रॉब्लम वाला ये ज़्यादा नहीं, कमर का प्रॉब्लम है तो ये ऊपर रोको, कमर को उठा करके रखो और पूरा वजन अपनी घुड़ियों पे डाल करके को आगे की तरफ दबा करके धीरे 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 जब तक उसकी कमर पे वजन पड़े तो वो अपने घुटने को टेक दे। कमर के ऊपर जो कमर का जो पेशेंट है वो, अरे कमर बहुत ज़बरदस्त होती है, इसे इसका खिंचाव दोगे ना तो ये कमर का दर्द होगा ही नहीं, लेकिन ये जकड़ा देता है कमर को। जब शुरू में करेंगे तो बोलेंगे ये तो उल्टा उल्टा हो रहा है, लेकिन ये सुलटा है, उल्टा नहीं है। ये कमर की रीढ़ी की एक्सरसाइज है, ये कमर को, और ये मेन तो ये रीढ़ की हड्डी है, ये मेरुदंड है ना, यही मथनी है, मथनी बोलते थे ना, रई। हमारे को तो गुरु हमारे बोलते थे भाई ये रई को खराब मत कर देना, थोड़ा टूट जाएगा, ये कर देगा, ये कर देगा, ये चला गया तो तू इंसान चला जाता है। तो इसी को बढ़ाने के लिए रखते हैं, लेकिन इसको हार्डनेस में ले जाएंगे तो फिर ये बोलने लग जाएगी मेरे से नहीं होगा ये काम। तो इतना हार्ड में मत ले जाओ इसको, मतलब उसको सपोर्ट रखो, घुटनों की सपोर्ट रखो। रीढ़ की हड्डी का जो पेशेंट वो ये नहीं है कि मैं ये करूँ नहीं, रीढ़ की हड्डी के जो भी आसन है वो किसी को भी दर्द होने के बाद में, यहाँ है कॉलोनी मेरे पास भी है 2-4, सर ये करो ये करो, मेरे खुद का प्रॉब्लम है जिम्नास्टिक में मेरे लगा हुआ है चोट, तो मैं परेशान रहता हूँ, तो अब मैं नहीं रहता हूँ। जब मैं करता हूँ मैं नहीं रहता हूँ और मैं छोड़ देता हूँ तो ये फिर इसमें शिकायत हो, ये बोलने लग जाती है, दर्द होने लग जाता है, खिंचाव नहीं मिलता है इसको, तो ये फिर जकड़ती है। तो इसको चलाने के लिए ही तो ये प्रक्रियाएँ हैं, ये काम हैं। अब मैं उनको बोलता हूँ कि आप ये रीढ़ की हड्डी का, मैं बहुतों को बताता हूँ कि रीढ़ की हड्डी के लिए ये रामबाण है। अब ये रीढ़ की हड्डी का रामबाण है, ये दोनों हाथ रख करके मैं ये बताता हूँ तो बोलते करते हैं, करने के बाद ये ज़्यादा होगा, लेकिन इसको कंटिन्यू छोड़ना नहीं चाहिए इनको। ये फिर ये रूलिंग है, ये रूलिंग है, ये रीढ़ की हड्डी को ही है। फिर 2-4 दिन 10 दिन 20 दिन करे, फिर वो और ज़्यादा जाम हो जाए, बोले उल्टा बता दिया। ये तो कंटिन्यू चलना चाहिए, कंटिन्यू चलना चाहिए, तब ये इतना मतलब हो जाएगा, ये पता ही नहीं लगेगा कि रीढ़ की हड्डी मेरे अंदर कभी चोट लगी थी। मेरे को खुद को लगी हुई है, जिम्नास्टिक में मेरे को नीमच में खुद लगी हुई है, और मेरा ये जकड़ के उठा नहीं जाता था, मेरे को करवट लेकर के हाथ रख के उठता था, ये करता था। आज 40 साल से मेरे को लगभग ये मैं नया था जब 1986 के अंदर, 86 से लेकर के आज तक मैं कमर के लिए किसी के पास में दवा नहीं ली, अपना करता रहा और उसी से सही रहते और अपना ट्रीटमेंट खुद कर लेते। अब ये भूल गए कि मेरे को रीढ़ की हड्डी में कोई चोट है, ये शरीर ही भूल गया कि मेरे अंदर कुछ है, वो मेरे को महसूस होने ही नहीं देगा, ये करने ही नहीं देगा। ये खासियत है इन योगाओं की, इन वर्जिशों की, इन गुणसूत्रों की। ये गुणसूत्र है भाई, अब ये इनका प्रोसीजर है, लगना है कैसे, एंड करना है कैसे। एक दो भाई ने लिखा भी ना कि मैं फर्स्ट में स्टार्ट कैसे करूँ, आपकी लंबी कैसे, मैं ये बड़ा भी घंटे की मैं चल देता हूँ, तो इसमें घंटे में भी पूरा नहीं होता है। इसमें तो संपूर्ण तो ज्ञान अगर देते 3-3 घंटा बीत जाता है, करते करते, बात करते नहीं, करते करते फिर भी बोले कि ये रह गई, हमेशा छूट ही जाएगा कोई ना कोई आसन 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 श्वासन, और ये प्रक्रियाएं चलती रहती है, इनका कोई अंत नहीं है, न श्वास का अंत न आसन का अंत। ये अपने से निकलता है और कहीं डल जाता है, और ये चलता रहता है, ये बंद नहीं होता है। समय की घड़ी बोलते हैं ना, ये रुकते नहीं है, ये चक्कर हैं, ये ब्याज का चक्कर है, समय का चक्कर है, शरीर का चक्कर है, आत्मा श्वास का चक्कर है, ये कभी इनका अंत नहीं है। सोते नहीं है, चलते ही रहते हैं। इंसान सो जाता है, इंसान सो जाता है और यही सुला देते हैं। ये मन है ना, ये बेईमान है, शैतान है, हरामजादा है, ये है हरामजादा। तो इसको जगाओ, और इसको जगाने के लिए अपने को खड़ा होना पड़ेगा डंडा लेकर के इसके पीछे। अब देख ले, सुबह सुबह का तेरा 1 घंटा 1.5 घंटा, कोई भाई बोले मेरे को आधा घंटा, तो इसको हरामजादे को सचेत कर दो, मेरे को तो तू करवाएगा ही, मैं करूँगा ही, बस। देखो फिर देखो, जिंदगी भगवान ने चाबी भरी है, वो फिक्स भर रखी है, तो हम चारपाई में वो चाबी लेकर के ना बैठे। अगर वो ताला भी
दे दिया जाए, वो चाबी लगे ही नहीं हमारी से, ताला रखा है लेकिन उसमें चाबी, अपनी हिम्मत नहीं है हाथ से उसको खोल ले। अपना ऐसे ऐसे शरीर जवाब दे जाता है। मैं देखा है ना, जब मेरा हंस रोता है यार, मैं बताऊँ इनको, मैं इनको जगाऊँ, और जब उनको करता हूँ और उनके हाथों को, और ये जंपिंग और उनको हाथों को, सर कोई बच्चे को सिखाओ घर में, आपका कोई बच्चा होगा ना, आप उसको करो, फिर वो आपको करेगा, तो वो उसको भी आनंद आएगा और उसको भी ज्ञान मिलेगा। तो पंजों का, इनका, सर का, ये पीठ का, मैं अनजान की सेवा कर देता हूँ, और फिर वो मेरे से बोलते हैं बेटा है कहाँ का, कौन है। तो अब तो ये सफ़ेद बाल रख लिए, नहीं तो ब्लैक होते थे, तो मैं फिर उम्र में पूछता तो वो मेरे से कम उम्र के निकलते थे, मैं उनको अंकल अंकल बोलता। और मैं, ये हकीकत है, अब भी मैं काले बाल करके चले जाऊंगा तो मैं 50 वाला कोई बोलेगा वो मेरे से 20 साल बड़ा लग रहा है, कोई 25 साल बड़ा लग रहा है। और जब फिर बाद में वो इंट्रोडक्शन होता है तब फिर मेरे को हंसी आती है, फिर वो बोलेंगे क्या बात, अरे सर मैं आपसे भी 10 साल बड़ा हूँ, मैं आपसे 5 हूँ, मैं आपसे 15 हूँ, कोई कैसा मिलता है, कोई कैसा मिलता है। तब वो बोलते हैं बेटा ये ज्ञान था आपके पास, था हमारे पास भी था, लेकिन हमने लिया नहीं, हम समझे नहीं, निकाल दी जवानी, खो दी जवानी, ऐसे। फिर वो अपनी कहानियाँ बताते हैं, लेकिन आप अपने नियम कानून कायदों से चलते रहे तो आप ऐसे हो। फिर सारी बातें होती है ना, जब इतिहास वहाँ वो चारपाई है ना, वो आईसीयू है, वो आईसीयू के बाहर है, आईसीयू से निकालते हैं, जब एक दूसरे की हेल्प करते हैं। मेरे को बहुत मौका मिला है, 15 साल से मेरे को इस सेवा का मौका मिला है, 15-16 साल से मैं कर रहा हूँ। कोई साल बाकी नहीं जाता जिस साल के अंदर 15, 10 दिन, 20 दिन, 30 दिन किसी का अटेंडर बनने की अपने आप ही कोई ना कोई फ़ोन खुड़का देते हैं, भाई देखना अपना पेशेंट आ रहा है। और जब उस हॉस्पिटल में बात करते हैं ना तो सारा गुरु ज्ञान वहाँ मिल जाता है, शमशान घाट और हॉस्पिटल और एक भगवान का घर, बस ये 3 जगह हैं जहाँ पर ये अभी जिंदे जी, ये 3 जगह हैं। वहाँ इंसान की बुद्धि अपने आप घूम जाती है और अपने रास्ते पर वो आकर के सोचेगा 1000 बार। कभी ऐसे दीन दुखी से मिलो, कैसा भी हो उसके पास मिलो और उससे बात करो और फिर अपने को तोलो मोलो। अगर भाई मेरे साथ भी ये हालत होगी तो मैं क्या करूँगा, मैं भी जा सकता हूँ, इसमें कोई नहीं है, चलता आदमी जा सकता है। हम बात कर रहे हैं, कोई किसी का नहीं पता है कि वो चाबी कब की भरी हुई है, कब किसको हार्ट अटैक आ जाए, कब किसकी किडनी फेल हो जाए, कब गुर्दे फेफड़े फेल हो गए, कब किसी का क्या चला जाता है। कोई बोले सुबह तो बात किया था, अभी तो खड़ा था, अभी तो योगा कर रहा था, अभी तो वो गया। तो ये बातें आ जाती हैं। तो इसके अंदर वो ऐसे ही आने दो, हंसी खुशी, उसको हंसी खुशी आने दो, वो आनी चाहिए। मृत्यु भी तो वही आनी चाहिए जिसको कोई पता ही नहीं लगे, चलते चलते करते करते काम। बोले वो तो फावड़ी बजा रहा था, गया, ये होनी चाहिए। लेकिन वो रोगों में नहीं, लेकिन रोग में चारपाई काटना ये दुश्मनाई लगता है। चारपाई में रहना, दूसरे को दुखी करना, खुद दुखी होना, आत्मा परमात्मा सब अंदर है, इनको दुखी करना, इस घर को अशुद्ध कर देना, इसको वहाँ दुखी होता है। दूसरा भी होता है, इसने क्यों कर लिया, किसी ने बताया नहीं, समझाया नहीं, फिर वो सारी बातें होती है। ये मत करो, ये करो, जग जाओ, बस जगने के ऊपर सब कुछ है, बल्ले बल्ले।